नमस्कार, मेरा नाम है अनिल देशपांडे और इस समय मेरे साथ है जर्मनी के एक जाने माने शास्त्रज्ञ साइंटिस्ट डॉक्टर उल्रिक रंडोल। डॉक्टर उल्रिक रंडोल जर्मनी में उन्होंने संशोधन किया है मांसपेशियों के ऊपर और उन्होंने इस संशोधन के ऊपर एक थेरेपी बनाई जिसका नाम है मैट्रिक्स रिदम थेरेपी। ये मैट्रिक्स रिदम थेरेपी इंडिया में पिछले 9-10 साल से फिजियोथेरापिस्ट अपने प्रैक्टिस में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। कई तरह की वेदना वगैरह उसके लिए ये थेरेपी वो यूज़ कर रहे हैं। तो पहले हम जानते हैं कि ये थेरेपी, ये रिसर्च के बारे में डॉक्टर रंडोल क्या कहते हैं। डॉक्टर रंडोल, व्हाट इज़ अबाउट मैट्रिक्स रिदम थेरेपी, व्हाट इज़ अबाउट योर रिसर्च एंड हाउ यू डेवलप दिस थेरेपी? So this goes to the 1990s, where I posed the questions: how individual are diseases, how individual are symptoms, and what is the common process that happens on the cellular level. So normally we are thinking about symptoms, and they are defined normally macroscopically. But now I just asked, these are all cells that are proceeding to the same principles, and how individual can these symptoms be at the end? And isn't it easier to treat principles than, that means biological principles, than just treating diseases macroscopically? And so I went to my cellular research and did many researches on video microscopy, and just saw that the environment of the cells are very important when we regard symptoms macroscopically. And so I just tried to normalize the environment of the cells, and then I saw that by self-healing mechanisms that I even don't understand today, the cell is just reorganizing and is just doing the right things. मैं ये डॉक्टर रंडोल सर ने जो अभी बताया है तो इसके बारे में हम सब की जानकारी के लिए मैं बेंगलोर की डॉक्टर आरती प्रसाद, जो वहाँ की फिजियोथेरापिस्ट है, तो मैं उनसे जानना चाहूँगा कि मैडम आप हमें ये हिंदी में हमारे लिए आप सरल भाषा में ज़रा थोड़ा सा आप बताएंगे। मैं कोशिश करूँगी अनुवाद करने के लिए। ये बताना चाहती हूँ कि 1990 में डॉक्टर रैंडोल ने इसके बारे में रिसर्च किया। ऐसा हुआ कि ये डेंटल सर्जन हैं और उनके प्रैक्टिस में थोड़ी सी अड़चन हो गई कि वो ठीक नहीं हो पा रहे थे, पेशेंट दर्द के साथ वापस आ रहे थे। तो इनके दिमाग में ये आया कि दर्द क्यों कम नहीं हो रहा है। तो उन्होंने सोचा प्रॉब्लम है सेल में, बेसिक सेल में। हमारा जो बदन है, बॉडी है, ये काफ़ी ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस सेल्स के साथ भरा हुआ है। हम लोग जब ट्रीट करते हैं, अगर कोई पेशेंट हमारे पास आए और बताए कि मुझे खंदों में दर्द है, हम लोग सिर्फ खंदा देखते हैं। पर डॉक्टर रैंडोल का कहना है कि सिर्फ खंदा देखने से ठीक नहीं होता है। ये सेल जो बारीक सी है उनको देखना और फिर पूरे बदन को ट्रीट करना। पहले सेल को ट्रीट कीजिए, उसका जो अंदर का वो जो भाग है सेल में, जिस बायोलॉजी कहते हैं उसको, वो ठीक करो और फिर पूरे बदन ऑटोमेटिक उसका प्रोसेस है, जो प्रोसेस है वो बराबर हो जाएगा। धन्यवाद मैडम, आपने अच्छे तरीके से हमें इसके बारे में बताया है। लेकिन फिर भी मैं ज़रा जानना चाहता हूँ कि ये मैट्रिक्स और ये रिदम, ये क्या चीज़ होती है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, डॉक्टर मीनाक्षी पंडित हमारे साथ है, वो है पूना की फलक्रम फिजियोथेरेपी की संचालिका। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि मैडम ये मैट्रिक्स ये शब्द क्या है और ये रिदम ये शब्द क्या है, और इस थेरेपी के बारे में आप मतलब कैसे उसको यूज़ कर रही है। जैसे अभी डॉक्टर आरती ने बोला कि अपना जो बदन है वो पूरे हज़ारों मांसपेशियों से बना है, और उसकी जो है एक उसको लयता बोलते हैं। वो लयता 8 to 12 हर्ट्स, जो 8 से 12 हर्ट्स होती है, उसमें वो मूव होते हैं। और वहाँ पे आजू बाजू में उसका जो वातावरण होता है या पानी जो रहता है, वो पानी जो बोलते हैं उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो होता है, जैसे पानी में मछली जैसे तरंगती है और स्विम करती है,
वैसे वाला ये पानी रहता है। ये पानी का जो तत्व है वो अच्छा रहना ज़रूरी है। उसका जो pH बोलते हैं, उसका जो थिकनेस बोलते हैं, वो अच्छा रहना ज़रूरी होता है। और ये जो रिदम रहता है वो हर पेशी जो है वो एक रिदम में मूव करती है। ये रिदम अलग अलग बाहर की जो प्रॉब्लम्स होती है, कुछ आवाज़ ज़्यादा आवाज़ होती है या केमिकल्स होते हैं, टेंशन्स होता है, स्ट्रेस होता है, तो उससे ये रिदम ख़राब हो जाता है। ये जब रिदम ख़राब हो जाता है, ये मांसपेशियों की जो चंचलता है वो अलग हो जाती है और 8 to 12 हर्ट्ज़ में रहती नहीं है। और उसकी वजह से अपने शरीर में और या बदन में दर्द या टेंशन और मसल फट जाने का चांसेस, डायबिटीज़, माइग्रेन, ये जो सब प्रॉब्लम्स होती है वो इसकी वजह से होती है। इसका नाम जो है वो मैट्रिक्स रिदम थेरेपी। तो ये सबके ऊपर जो काम करता है उसका जो ट्रीटमेंट रहता है, ये कॉन्सेप्ट जो है उसका नाम है मैट्रिक्स रिदम थेरेपी। और आप कौन सी इसमें आप फिजियोथेरेपी में आप यूज़ कर रही हो? अभी मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो एकदम छोटे बच्चों, 2 साल 3 साल के बच्चों से ऑटिस्टिक्स किड्स के लिए जो बोलते हैं, स्पास्टिक्स किड्स के लिए बोलते हैं, वहाँ से ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम जो हड्डियों की प्रॉब्लम होती है कि कंधा दुखना है, पीठ दर्द है, घुटने में दर्द है, और स्पोर्ट्स वाले लोग हैं, ये सब केसेस में हम लोग ट्रीट करते हैं। वैसे भी जीरियाट्रिक में भी या वर्टाइगो में, टीम जॉइंट डिस्फंक्शन जो बोलते हैं, जबड़े का प्रॉब्लम होता है, उसमें हम लोग ट्रीटमेंट बहुत अच्छा तरह से उसका रिजल्ट देख रहे हैं और ट्रीटमेंट देते हैं। मैडम, ये थेरेपी आप कितने साल से यहाँ आपके क्लिनिक में यूज़ कर रही है? 2013 से मैं ये ट्रीटमेंट यूज़ कर रही हूँ। और अभी तक आपने कितने पेशेंट्स को ये थेरेपी दी हुई है? लगभग मतलब कम से कम 3000 या 4000 पेशेंट तो ट्रीट हो चुके हैं इससे। आप इस थेरेपी से खुश है? बहुत बढ़िया है। ये थेरेपी से बेसिकली कुछ हार्म भी नहीं है, कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन जो हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं वो नहीं है। तो जितना होता है अच्छा फ़ायदा ही होता है। हम लोग मांसपेशियों के ऊपर काम कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया फ़ायदा हुआ है। तो मेरे फिजियोथेरेपी प्रैक्टिस जो 20 साल से है उसमें लगभग काफ़ी बहुत अच्छी तरह से मोर देन मतलब सुधार नहीं बोलेंगे पर ज़्यादा एक्सटेंडेड आप जो बोलते हैं फिजियोथेरेपिस्ट का वो हो चुका है और अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं और परमानेंट रिजल्ट्स है। धन्यवाद मैडम। तो अब जो है डॉक्टर आरती मैडम, आप इसको रामकृष्ण आपका हॉस्पिटल में आप यूज़ कर रही हो, तो ज़्यादातर आप कौन सी टाइप की आप पेशेंट्स आप देख रही हो और उनमें किस तरीके का रिजल्ट आपको मिल रहा है? जो हम लोग के पास कई तरह के पेशेंट्स आते हैं और हम लोग मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स बोलते हैं, जैसे रीढ़ की हड्डी में दर्द हो या घुटने में दर्द हो, हाथों में दर्द हो, फ्रोज़न शोल्डर्स हो, ऐसे केसेस में तो हम बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं और काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ये मैं बता सकती हूँ, पेशेंट्स अभी जो पहले आते थे उनको हमको कन्विंस करना पड़ता था कि बताना पड़ता था कि हम मैट्रिक्स रिदम थेरेपी यूज़ करेंगे, पर आजकल पेशेंट्स खुद अपने आप आ जाते हैं और बोलते हैं मुझे मेरे घुटने के दर्द के लिए आपने दिया था, अभी मुझे थोड़ा सा दर्द है, कभी थोड़ा, तो मुझे पहले एक सिटिंग ले लेना है और लेके चले जाते हैं। आते हैं लंगड़ के, जाते हैं दौड़ के। ऐसा है ये चमत्कार। वाह, क्या बात है। धन्यवाद डॉक्टर उल्रिक रंडोल की आपने ऐसी थेरेपी बनाई है। और मेरे साथ है अभी शोलापुर के डॉक्टर संदीप भागवत। डॉक्टर संदीप भागवत सर जो है इस थेरेपी के हिंदुस्तान में लाने वाले ये पहले फिजियोथेरापिस्ट है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि सर आपको ऐसे क्या सूचित हुआ कि आपको लगा कि ये थेरेपी आपको हिंदुस्तान में लाना ज़रूरी है? ये बहुत बड़ा एक परिवर्तन है फिजियोथेरेपी में। रूटीन फिजियोथेरेपी जो थी उससे ये मांसपेशियों पे काम करने वाली थेरेपी होने की वजह से इसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है और ये बदलाव पूरे सभी फिजियोथेरेपिस्ट के प्रैक्टिस में आया है। ज़्यादातर हमने देखा है कि कमर का दर्द, सबसे ज़्यादा खिलाड़ियों को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। खिलाड़ियों में जो तकलीफ़ होती है, दर्द होता है, ये बगैर दवाई के इलाज होता है। ये सबसे अच्छी बात है खिलाड़ियों के लिए। अभी हमने एक डाइविंग चैम्पियन है हमारे गांव के, रुतिका श्रीराम, उनकी ट्रीटमेंट की और उन्होंने फिर से 3 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं और उन्होंने अपना नया रिकॉर्ड फिर से सिद्ध किया है। सर, आपने खिलाड़ियों के
इसमें जो इस्तेमाल किया है, तो उनमें खिलाड़ियों में वैसे ज़्यादातर क्या समस्या आती है कि जिनको मतलब फिजियोथेरेपी तो कंटिन्यूस वो तो लोग लेते रहते, लेकिन मैट्रिक्स रिदम थेरेपी से ऐसे उनको क्या फ़ायदा होने वाला है कि जो आप लगता है कि आपको फिजियोथेरेपी में एडवांस लग रहा है? खिलाड़ियों में सबसे बड़ी बात जो देखी जाती है वो स्नायु में अकड़न आ जाती है, और वो अकड़न की वजह से वो अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते, अपना खेल का प्रदर्शन उत्तम तरीके से सामने नहीं पेश कर सकते हैं। जब ये अकड़न इस मैट्रिक्स रिदम थेरेपी से कम होती है तो उनका खेल का परफॉर्मेंस कई गुना अच्छा होता है, और ये हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे खिलाड़ी आगे अंतर्राष्ट्रीय पातळी पर जाके अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें। सर, स्पोर्ट्स के अलावा आप तो फिजियोथेरापिस्ट है, तो स्पोर्ट्स के अलावा और भी पेशेंट्स देखते होंगे, तो उसमें आपने कौन से पेशेंट्स में आपने ऐसा देखा कि जो रूटीन जो दर्द वाले पेशेंट्स है, इसके अलावा आपने और ऐसे कौन से पेशेंट्स आपने देखे कि जिसमें ये थेरेपी काम में आ सकती है? ये न ठीक होने वाले जख्मों में बहुत अच्छा हमने बदलाव देखा है। बहुत पहले से कई पेशेंट में तो ऐसा है कि उनको सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी बताया गया था, लेकिन इस थेरेपी से सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से ये जख्म अपने आप भर के आई है, और ये सबसे बहुत बड़ी बात है फिजियोथेरेपिस्ट के लिए कि वो न ठीक होने वाले जख्मों में भी अपना योगदान दे पा रहे हैं। तो सर ये लेकिन जो जख्म जो हो रहे हैं डायबिटीज़ की वजह से वगैरह जो समस्याएं आ रही है, तो लेकिन आप उसको किस तरीके से आप कितना समय तक उसको देना चाहिए, या फिर ये थेरेपी कितने समय तक लेनी चाहिए ताकि वो घाव भर सके, या फिर क्या ये थेरेपी डायबिटीज़ को जैसे जिनको आपने डायबिटीज़ के बारे में बात की, तो डायबिटीज़ तो अभी एक बहुत बड़ी समस्या हिंदुस्तान में है, तो ऐसे डायबिटीज़ के लोगों में जख्म के साथ में और भी कैसे उसका फ़ायदा हो सकता है? ये डायबिटीज़ में होने वाले जख्म को भरने में तो आसानी होती है, और अगर हम पीठ की हड्डी के तरफ करेंगे तो ये शुगर लेवल्स भी कंट्रोल करने के लिए बहुत उपयुक्त होती है। इसके साथ में आप कुछ और भी थेरेपी यूज़ करते हैं या फिर खाली अकेले मैट्रिक्स रिदम थेरेपी से काम हो जाता है? मैट्रिक्स रिदम थेरेपी बहुत से बीमारियों का इलाज है, उसके साथ कॉम्बिनेशन तो होता ही है। विटामिन डी की ज़रूरत होती है, हम धूप में बाहर नहीं जा रहे हैं, विटामिन B12 की ज़रूरत होती है, उसमें खाने में कमतरता आ रही है, ये सभी मिलाकर अब जब ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें बहुत काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने में मिलता है। थैंक यू डॉक्टर संदीप सर। और अभी हमारे साथ है बेलगांव के डॉक्टर वरुण नाइक। डॉक्टर वरुण नाइक बेलगांव के जो यूनिवर्सिटी है KLE का जो फिजियोथेरेपी कॉलेज है उसमें वो प्राध्यापक भी है। तो हम जानना चाहेंगे डॉक्टर वरुण नाइक से कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है मैट्रिक्स रिदम थेरेपी के बारे में। मैट्रिक्स रिदम थेरेपी एक आविष्कार है जिसमें मेरे क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैंने ऐसे कई बीमारियों को ट्रीटमेंट दिया है जो पहले हम नहीं कर पाते थे, जैसे माइग्रेन हो गया, फिर डायबिटीज़ हो गया, फिर जो डायबिटिक वुंड या डायबिटिक अल्सर बोलते हैं, ऐसे कंडीशंस जो होते हैं, हमने ऐसे डिफ़िकल्ट कंडीशंस को अच्छे से ट्रीटमेंट भी दे के उनका इलाज किया है। तो सर ये बैक पेन की जो समस्याएं होती है तो वो ज़्यादातर क्यों होती है? सर अभी बैक पेन का जो समस्या है उसका एक कारण नहीं होता, उसके कई सारे कारण होते हैं। लेकिन जब एक व्यक्ति बैक पेन से गुज़रता है तो जब वो तकलीफ़ में होता है तो उसके मांसपेशी सब अकड़न में चले जाते हैं। तो जब वो अकड़न में होते हैं तो मूवमेंट में बहुत दिक्कत हो जाती है। तो जैसे हम लोग मैट्रिक्स रिदम थेरेपी ट्रीटमेंट अप्लाई करना शुरू करते हैं तो अकड़न जो होता है वो मांसपेशी से निकल के वो हल्कापन उनको महसूस होना शुरू होता है। तो जैसे हल्कापन महसूस होता है तो हम लोग फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस से उनका ट्रीटमेंट करके बैक पेन पूरा कम कर देते हैं। ये एक प्रकार का है। दूसरा है कि जब ट्रीटमेंट सर्जरी के मुताबिक हो और सर्जरी
हर बार सक्सेसफुल नहीं होता है। तो जब अनसक्सेसफुल सर्जरी होता है तो हम लोग उसको फेल्ड बैक सर्जरी सिंड्रोम बताते हैं। तो ये जो होता है तभी भी हम मैट्रिक्स रिदम थेरेपी अप्लाई करने से पेन और उनका फंक्शन हम लोग दोबारा लौटा के बैक पेन का ट्रीटमेंट करते हैं। तो सर, ये बैक पेन के अलावा आपने फिजियोथेरेपी में और एक किस चीज़ के लिए मैट्रिक्स रिदम थेरेपी यूज़ की है? जैसे आपने कहा कि स्टिफनेस वाली समस्या है, तो क्या ये जैसे कंधों में भी जब जकड़न हो जाती है जिसे हम फ्रोजन शोल्डर कहते हैं, तो क्या इसमें भी ये थेरेपी काम आती है? फ्रोजन शोल्डर के लिए ये एक बेहतरीन डिवाइस है जिसका ट्रीटमेंट घंटे भर में अच्छे से अच्छे पेन रिड्यूस करने में और रेंज ऑफ मूवमेंट, जो हाथों का मूवमेंट है वो लाने में काफ़ी हेल्प किया है। लेकिन हमको ये भी समझना है, फ्रोजन शोल्डर जैसे सबको पता है कि हम लोग इसको जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम बोलते हैं, लेकिन अभी लेटेस्ट रिसर्च से ये भी पता चलता है कि ये मांसपेशियां भी जो है उसमें अकड़न काफ़ी देखा जाता है। तो मैट्रिक्स रिदम थेरेपी एकमात्र सॉल्यूशन है जिसमें मांसपेशियों में जो अकड़न है उसमें कमी आकर रेंज ऑफ मूवमेंट और पेन में रिडक्शन देखा जाता है। डॉक्टर संदीप भागवत सर, आप ये थेरेपी लाके अभी करीब 8 से 10 साल हो गए हैं, तो आपने अभी तक कितने पेशेंट्स को आपने या मरीजों को आपने इस थेरेपी से अच्छा किया है? और क्या ये जब आपने 8-10 साल पहले जिनको ट्रीटमेंट किया, तो क्या उनको ये समस्या वापस फिर से आ गई है? 10 साल का अगर एक्सपीरियंस बताएंगे तो बहुत ही अच्छी थेरेपी है फिजियोथेरेपिस्ट के लिए, और 10 साल में उनके रुग्णों के व्यक्तिगत ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं करने की वजह से फिर से आए, लेकिन वो फिर से वही थेरेपी के लिए आए हैं। ये सबसे अच्छी बात है। ये प्रॉब्लम कम से कम 10,000 पेशेंट में हमने ट्रीटमेंट किया है और उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट हमने देखा है। सर, इस थेरेपी के कोई साइड इफ़ेक्ट भी आपको देखने को मिले हैं? नहीं, ये थेरेपी के साइड इफ़ेक्ट नहीं है, सबसे अच्छी थेरेपी है। ये हम प्रेगनेंसी में भी यूज़ करते हैं। आपके फिजियोथेरेपी में बहुत ज़्यादातर पेशेंट आते हैं ऑर्थोपेडिक समस्या के साथ, जिनमें कुछ अंदर इम्प्लांट वगैरह भी होता है, तो ऐसे पेशेंट के लिए आपको कुछ सोल्यूशन है इसके लिए भी? ये इम्प्लांट इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, या इम्प्लांट होने के बाद भी हम यूज़ कर सकते हैं, और बहुत अच्छी तरह से हम उस मांसपेशियों को अकड़न कम करके जल्दी से जल्दी उसका कार्य वापस दिला सकते हैं। डॉक्टर भागवत, ये जो थेरेपी अभी आपने जैसे बताया कि स्पोर्ट्स में काम में आती है, तो कोई ऐसा पर्टिकुलर गेम के बारे में आप कहते हैं या फिर जनरल स्पोर्ट्स के बारे में आपका कहना है? ये तो सभी खिलाड़ियों के लिए काम में आती है। स्नायु तो एक ही होते हैं सभी खिलाड़ियों में ना, तो ये सभी खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए बहुत ही अच्छी थेरेपी है। मैं पूछना चाहूँगा डॉक्टर वरुण नाइक सर से कि जैसे उन्होंने अभी ये फ्रोजन शोल्डर के बारे में बताया, तो सर एक घुटनों का जो प्रॉब्लम होता है तो उसमें भी ये थेरेपी काम में आती है क्या? अभी जो घुटनों का तकलीफ़ है उसमें जो मसल्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइटनेस में चले जाते हैं। जैसे हैमस्ट्रिंग मसल है तो वो टाइट हो जाते हैं, फिर उसके वजह से जो फोर्स सिस्टम्स होते हैं घुटनों पे, तो जब हम चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, या जो हम इंडियन टॉयलेट्स यूज़ करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस हमने घुटनों पे देखा जाता है। तो जब मैट्रिक्स रिदम थेरेपी हम ये स्नायु पे लगाते हैं तो ये स्नायु रिलैक्स होने के वजह से उनका जो लेंथ होता है तो वो लेंथ अल्टर होने के वजह से उनमें पेन रिलीफ होके बेहतरीन मूवमेंट फंक्शन में हमने देखा है। धन्यवाद डॉक्टर वरुण नाइक सर। डॉक्टर रंडोल, आई विल लाइक टू आस्क यू अगेन दैट व्हाई द पीपल गेट द पेन एंड व्हाट डू यू रिकमेंड दैट दे शुड नॉट गेट द पेन? So at the end, it's a movement, that is not there at the end at the micro area, and this is irritating the microcirculation. This will just result in a low pH, and the low pH is just triggering the nerve endings, and so you have the pain at the end. So, and if you see it other way around, just optimize the microcirculation in the micro cosmos or just in the micro areas of the body. And then, of course, start with the movements, and this will avoid just the normal pain that you have in the musculoskeletal system. थैंक यू। मैं डॉक्टर संदीप भागवत की हेल्प लेना चाहूँगा। डॉक्टर रंडोल सर ने जो अभी कहा है, सर आप हमें ये
सरल भाषा में अगर हमारे लिए सबके लिए अगर आप बताएं तो बहुत अच्छी बात है। सर ने अभी जैसे बताया कि दर्द का कारण जो है वो अंदर जब पीएच, बॉडी का पीएच बदलता है अपने पेशियों के वातावरण में, तो वो दर्द होके नर्व एंडिंग्स को इरिटेट करता है। जैसे मज्जा तंतु है उनको इरिटेट करता है और उसकी वजह से दर्द है। जब मैट्रिक्स थेरेपी यूज़ करते हैं तो सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से, पीएच में बदलाव आने की वजह से नर्व एंडिंग्स में दर्द कम होने में बहुत बड़ी सहायता होती है। सर और एक सवाल था, मैट्रिक्स रिदम थेरेपी आप कितनी देर तक करनी पड़ती है, कुछ ऐसा है उसके लिए? ये घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे भी कर सकते हैं। खिलाड़ियों में तो हमने 2-2, ढाई घंटे किया है और एक ही मशीन नहीं 3-4 मशीन से एक साथ ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कोई उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं आपको लगा? उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। पेशेंट जल्दी से जल्दी ठीक होने में मदद होती है उसकी। उसके पुनर्वसन में बहुत वक्त कम लगता है। मैं आप सब लोगों का धन्यवाद अदा करता हूं और हम लोग जो है डॉक्टर रंडोल का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि वो इंडिया में आए। वी थैंक डॉक्टर रंडोल कि आप यू आर हियर इन इंडिया एंड यू आर गिविंग अस some technology, some knowledge, and you are helping our society to get the pain free and remain healthy. Thank you so much.